जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे वर्ग मूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको 5808 डिवाइडेड बाई 48 कर देते हैं इसको, और इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले छोटा करते हैं अपन। तो यहाँ से आप देखिए 2 बार में ही करते हैं। 24 दूनी का 48 और ये 2 दूनी का 4, 9 दूनी 18, 0 4। ठीक है, यहाँ पर फिर से काट करते हैं 12 से। 12 दूनी 24, 14 दूनी का 28, 5 दूनी का 10, 14 दूनी 28, यहाँ पर आएगा 5 दूनी का 10 और 2। फिर यहाँ से हम कट करते हैं, 12 से कट हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। 12 एक बार में 2 आएगा, 12 दूनी का 24 और 1 आएगा, मतलब 121। तो ये जो आपके पास 121 आया, इसी का तो रूट निकालना है आपको, इसी का रूट निकालना है। इसका रूट कर देंगे तो 121 का रूट, ये तो कट करके आया, तो 121 का रूट 11 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, इसका आपको रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो 324 रूट डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू वाट की जगह पर आप x कंसिडर कर लीजिए, और इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें। ये 324 जो होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 324 होता है 18 का। आपको ये याद रहना चाहिए सब चीज़ें। x अपॉन 256 स्क्वायर है, आप याद कर लीजिए 30 तक का, 30 तक के संख्याओं का आप स्क्वायर याद कर लीजिए। 256 का भी क्या हो जाएगा, रूट है, तो ये किसका होगा, 16 का होता है, ये 16 का होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। x इज इक्वल टू 18 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट हटाने से 10 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आप देखिए ध्यान से, 15, 5 इंटू 3, 6 3 18, 5 दूनी का 10, ठीक है। तो 16 दूनी का 32, ये हो जाएगा 16 दूनी का 32 गुने 6, 6 दूनी के 12, 6 18, 18 1 19, 192 इज़ द राइट आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 196, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर वाट, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मान लेते हैं कि x है, तो 196 का रूट डिवाइडेड बाई 7 इंटू 900, x मान लिया, कंसिडर कर लिया, इज इक्वल टू 4। 196 जो होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 14 का, 14 होता है, 7 डिवाइडेड बाई 7, 930 बाई x इक्वल टू 4। 7 दूनी का 14, 2 दूनी का 4, 15 दूनी का 30, उधर जाएगा x, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 625 का रूट, 625 रूट
किसका होता है 625 स्क्वायर रूट? ये होता है 25 का, 25 इंटू ये देखिए 729 क्यूबिक रूट है 1/3। अब ये लिख सकते हैं 25 गुने किसका होगा 9 का होगा, 9 इंटू 9 कब पावर 1/3। आप ऐसे करके सोच सकते हो 9 इंटू 9, ये आपको याद होना चाहिए। 9 एकम 9, 9 इंटू 8 72, देखिए 729। तो ये हो जाएगा अपने पास 25 इंटू ये सिर्फ 9, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 हो जाएगा आपका 225, 225, 225 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। या √24 प्लस 216 का अंडर रूट 96 का अंडर रूट। इसको आप 24 को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, या 216 को 24 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, 216 को आप ब्रेक कर दीजिए, 216 को 4 से ब्रेक करवा, पंचों का 20, चौचों का 16, नक्षक 54। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ को हम लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं √24 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 9। 216 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6 इंटू 9 बाई 96 का रूट। अभी देखिए इसको लिखेंगे 24 का रूट, इसमें भी आप 6 इंटू 4 24 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 3, बाहर में आप आज का रूट निकल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 24 चौका 96। तो यहाँ से भी आप देखें तो 24 चौका 96, 24 ये और चौका 96 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा √24 ये, और यहाँ पर 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और √24 ये कैंसिल हो जाएगा, √24 और यहाँ से आप देखिए तो ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 24 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपके पास 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 4 जो 2 बार में कैंसिल होगा तो ये बच गया हमारे पास 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5 किसके बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन का हेल्प लेंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, एक को अपोजिट साइन से ऐसा, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए रेशनलाइजेशन करते हैं, यहाँ पर √7 प्लस √5 तो सेम यहाँ पर भी √7 माइनस √5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया हमारा, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर और √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 7 + 5 इसको प्लस 2 इंटू 7 इंटू 5, ऐसे एक ही में रूट लिख सकते हैं दोनों रूट को, और ये हो जाएगा 7 - 5, 7 - 5। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा 7 × 5 = 12 प्लस 2 और 35
ये हो जाएगा 35, 7 इंटू 5 35 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन लेंगे तो आपसे यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 कॉमन ले लिया तो ये 6 प्लस अंडर रूट 35 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 6 प्लस अंडर रूट 35, यानी कि ये इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। इसको भी आप सेम रेशनलाइजेशन करेंगे, आप इस चीज़ को रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये दे रखा है 1 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 8। इसको रेशनलाइजेशन किया तो ये अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 इंटू 9 का रूट प्लस 8 का रूट, ऐसा लिख सकते हैं। ये ऊपर में आप क्या किया, 9 का रूट क्या होगा 3 प्लस 8 का रूट यानी कि 2√2 होगा, और ये 9 का रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 बाई 3 माइनस, सॉरी इसको निकालने का, ये हो जाएगा रूट कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट रहे तो साथ में ये हो जाएगा 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 इजकल टू 1, दैट इज 3 प्लस 2√2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका हमें वर्गमूल चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही हमें वर्गमूल का पता चलेगा कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखिए वर्गमूल चाहिए, वर्गमूल चाहिए, दैट मीन्स कि ये पार्ट जो होगा ये, ठीक है। तो वर्गमूल निकालते हैं बारी बारी से। तो ऐसे सबसे पहले आप अंदर वाले पार्ट को इसको सॉल्व कर रहे हैं। अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको। यहाँ से अगर डेसिमल हटता है तो 324 इंटू, यहाँ से भी डेसिमल को हटाते हैं 81 इंटू 4624 डिवाइडेड बाई यहाँ से 15 6 225 289 इंटू 72 9 इंटू 64। डेसिमल को हमने हटाया है यहाँ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से डेसिमल हटाने के बाद ये हो जाएगा 10⁻3। यहाँ से भी हटाया तो ये भी हो जाएगा, इसके कारण नीचे में डिवाइड हो जाएगा 10⁻3, और इसके कारण भी 10⁻3 ये होगा डिवाइड, और इससे नीचे वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻, इसके कारण ये अगर डेसिमल हटता है तो ये हो जाएगा 10⁻4 इंटू, ये अगर डेसिमल हटाते हैं तो आपके पास ये भी 10⁻4। फिर यहाँ से आप देखिए 7, यहाँ से हो जाएगा एक डेसिमल यहाँ से हटता है तो हो जाएगा सिर्फ 10, बस इतना ही आएगा। अब देखते हैं इसकी रूट चाहिए हमें, इसका रूट चाहिए, रूट इस पर रूट लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। अभी आइए, अभी यहाँ से देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 1 बचेगा, फिर यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 2 3 ये फिर से बचा तो ये कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, सिर्फ ये बचेगा। तब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 325 का रूट कितना होगा 80, 81 का रूट 9, और इसका हम लोग निकाल लेंगे जो भी होगा। यहाँ पर देख लीजिए 4624 का कैसे निकालेंगे रूट, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 46, 46 को कैसे करेंगे आप, 25 36 37 49 36 हो जाएगा, 6 6 का करेंगे तो यहाँ से 36 हो जाएगा, 10 6 और ये 12 2 4, फिर यहाँ पर क्या लिखें 8 लिख देते हैं। तो देखिए तो 8 इंटू 8 64, यानी कि 4, 8 दूनी का 16, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 का 8 2 10, ये 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा,
कट जाएगा और ये 108 दूनी का 16 दो 136 68, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी रूट के फॉर्मेट में, इसके जो रूट के फॉर्मेट में वैल्यू होगा वी क्या होगा, ये हो जाएगा 68। बाकी नीचे देखते हैं, फिर से अगेन देखते हैं कि ये 15,625 है। तो इसका जब आप निकालेंगे तो 125 आएगा, ये करके आप देखेंगे 125 आएगा। 289 का रूट कितना होगा, 17 होगा, और 729 कितना होगा, 27 हो जाएगा, 27 होगा, और 64 का 8 हो जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं, क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ से देखिए 9 से 9 8 27, 3 बार में, ठीक है। और फिर यहाँ से 6 बार में, और फिर 17 चौका 68, और यहाँ से फिर हम देखते हैं 4 दूनी का 8, और फिर ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 3125। अभी भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास मिल जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 0.024 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही होगा। असिस्टेंट ग्रेड 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आसान सा है, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे √10 इंटू √15 15, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 15, एक साथ लिख दिया। अब इसको आप 2 गुने 5 लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या, 2 गुने नहीं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, ये। तो ये आप यहाँ से पेयर बना लीजिए, 5 5 पेयर है, इसलिए रूट के बाहर हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 ये रूट के अंदर होगा, यानी कि 5√6 इसका आंसर हो जाएगा। 5√6 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 112 डिवाइडेड बाई 196 इंटू 576 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 256/8। तो डायरेक्ट ही हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर 196 दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 196, यानी कि √14 इंटू 576, ये 576 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 24, और डिवाइड बाई 12 256, यानी कि 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास। रूट निकालते हैं तो 16/8। अब इसमें कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी का 16, 12 दूनी का 24, और 7 दूनी का 14, 7 एक बार में, 7 छक 42, यानी कि 16 आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, PO 1990 और CBI क्वेश्चन 2009 में भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन सारे ही आसान हैं, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके छूटे नहीं, आसान क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे 3.6 माइनस 0.36। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर लीजिए, ये हो गया 3.6, एक शून्य और बढ़ा दीजिए, यहाँ 0.36। सबसे पहले हम लोग इसको घटाते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा 2, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो निकली अंदर वाली पार्ट लिखी हुई है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2.24। सॉल्व करते हैं तो, और ये 2.24 किसका हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। बैंक क्लर्क में पूछा गया है ये क्वेश्चन, फर्स्ट इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये 65025 रूट का स्क्वायर इक्वल टू वाट का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये कट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वाट की वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 65,025 ये चाहिए हमें। तो यहाँ से आप देखें, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये मिलेगा आपको, सी ऑप्शन मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप करेंगे 65025 रूट, स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर लगाइए। इस तरह से पेयर लगाते हैं तो ये बच गया, दो दो का पेयर लगाते हैं। लेफ़्ट साइड से दो दो पेयर लगाते हैं, सॉरी राइट साइड से दो दो का पेयर लगाते हैं। ये बच गया 6। तो यहाँ से 6 के लिए ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 बार में, तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 दूनी का 4, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर फिर 50। अब क्या करेंगे, 5 से जाएगा फिर से, तो ये 5 ऐसे करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 225, 225, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 4 50, ये हो जाएगा सिर्फ 25, कैंसिल हो जाएगा। फिर से करते हैं, ये 5 से गया था तो यहाँ पर 5 होगा, फिर 5 रखते हैं तो ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 ऊपर से उतरेगा 25, तो ये 25 इंटू 25 ये बनेगा, और 510 यहाँ पर 510, और यहाँ पर 5 से जो गया था वे लिख दिया हमने, तो 255 हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। तो 5 वाला ही होगा। 5 वाला फॉर्मेट हमारे पास ये तो हो नहीं सकता है, ये सेम चीज़ कैसे हो जाएगा, तो या तो ये हो सकता है और ये पॉइंट तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी वाट वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल टू 576 रूट, ये हो गया रूट एक्स प्लस 7। 576 जो होता है वो किसका होता है, 24 का होता है, 24 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से आप देखें रूट एक्स इक्वल टू 24 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका दिस रूट एक्स, 24 में से 7 जाएगा 17, और यहाँ से जब x निकालेंगे आप, x निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 होगा, 289। तो 289 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 289 बी इज द राइट आंसर। बैंक क्लर्क 1996 और LIC 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये दे रखा है आपके पास, ये और ये मिल करके कितना होगा। तो यहाँ देखिए 529 की बात करूँ, 529 की बात करूँ तो 529 का तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 529 23 का होता है, बट 2304 इसका स्क्वायर रूट नहीं जानते हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं। पेयर लगाइए, दो दो का पेयर लगाते हैं, फिर चर्चों का 16, चर्चों का 16, 4 बार में 4 4 8, ये हो जाएगा 23, 13 में से 7 जाएगा 7, और 04। अब क्या रखें हम लोग यहाँ पर कि हमारा काम हो जाए, 8 रखते हैं, 8 4 से होगा नहीं, 88 64 की 8 इंटू 8 4 हो जाएगा, 64 और 6 70, ये हो जाएगा मेरा। यहाँ पर देखें 8 और 16, 8 1 9 96, और ये 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। इसका स्क्वायर रूट जो होगा 48। तो यहाँ से देखें हम लोग 4 71, यानी 71 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 71 हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 यहाँ पर वाट है, तो इसको वाट को आप मान लीजिए एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 196 रूट 72
अपॉन 56, यहाँ से हो गया ऊपर वाले रूट और नीचे वाला रूट ऐसे लिख सकते हैं 72/56 रूट एक्स, ये तो वैल्यू निकालनी है फाइंड। 196 किसका होता है रूट, ये होता है 14 का। 72 ये 4 बार में ये चला जाएगा, कट जाएगा 4 बार में, और ये कितना बार में कैंसिल होगा 18 बार में, 18 चौक 72। तो यहाँ से x जो की वैल्यू होगी 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 324, 324 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड PO 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है सारे के सारे, बट प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह का ही क्वेश्चन आपकी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में है तो आप ऐसे लिख दी 64 का पावर -4, और ये डिवाइड में है 125 का पावर -2, और ये पूरा ओवरऑल ये 3 का मतलब है 1/3, ये क्यूबिक रूट के फॉर्मेट में है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, माइनस को अगर हटाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 125 का पावर 2, और ये भी नीचे आ जाएगा, ये 64 का पावर 4 ऐसा, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3। यहाँ देखते हैं 125 को आप लिख सकते हो 125 इंटू 125, और ये 64 इंटू 64 इंटू 64 पावर 1/3। 125 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। 125 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 बार, ये भी 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और इसके लिए भी हो जाएगा 5, और इसके लिए भी हो जाएगा कितना 4, तो ये 4 इंटू 4 इस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 25, और 16 इंटू 4 64, 25 एक और है यहाँ पर 4 बार है यहाँ पर, ये 64, तो एक तो और हो जाएगा यानी कि 4 यहाँ, तो यानी कि 25 तो ठीक है, और ये हो जाएगा 256, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये 25/256। एक यहाँ पर मिस कर रहे थे तो एक और बढ़ाया, तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है √32। √32 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 तो 16 दूनी का 32, तो 4 तो हो जाएगा बाहर और √2 रह जाएगा। इसमें भी आप लिख सकते हैं 16 या 48, यानी 4 बाहर हो जाएगा, √3 हो जाएगा इसके लिए। फिर यहाँ पर आप देखिए 8 है तो ये 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और ये देखिए 12 है तो ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा ऊपर में 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन होगा तो ये √2 प्लस √3 बच जाएगा, और नीचे में आपका 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होने के कारण √2 प्लस √3 रेस्ट बच जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। PO 1989 और RRB 2009 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसको 343 प्लस 343 ये क्यूब रूट है और ओवरऑल क्यूब रूट है 1/3। 343 का क्यूब रूट किसका होगा, 7 का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 7 इंटू 7 इंटू 7 आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आना चाहिए। देखिए 49 इंटू 7, 9 इंटू 7 3 28,
343, इसलिए क्या होगा 3 का, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत याद रहनी चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा 1+7, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा, और ये का पावर 1/3, दैट इज 7+1 8 का पावर 1/3, और ये हो जाएगा क्यूबिक, 8 का क्यूबिक रूट हो जाएगा 2। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ही सही हो जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 1996 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए, ये दे रखा है आपको। इसको सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, 125 गुने 4 500, 500 प्लस 12, 125 गुने 4, 125 गुने 4, ये हो जाएगा 500, और 500 प्लस 12 512 डिवाइडेड बाई 125, और उसका क्यूबिक रूट की बात कर रहा 1/3। अब 512 है, इसको आप चाहो तो सिंपली, अगर नहीं पता चलता है तो आप तोड़ सकते हैं। आप ऐसे तोड़ लीजिए सिंपली, 512, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 तो नहीं 50, 6 दिन 256, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 128, फिर ये 2, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो सीधा सीधा बात किया जाए तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से लो पूरा कर ले रहे हैं 32, तो ये 1 2 3 4 4, और ये 32 जो होता है 2⁵ होता है आप, तो ये हो जाएगा 2⁹ और ये 5 के पावर 3 का पावर 1/3, ये हो जाएगा 2⁵3/5, यानी कि 8/5। तो 8/5 को आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक बार में 3/5 ऐसा। तो आप यहाँ से देखो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप फास्ट बना सकते हैं, जितना जल्दी 512 है तो आप इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है ये देखिए, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्यूबिक फॉर्मेट में है। तो यहाँ से आप देखें तो ये 201 माइनस 91/216 का पावर 1/3 क्यूबिक रूट की बात करें, घनमूल की बात करें, 200, इसको लिख सकते हैं 216 माइनस 91/216 का पावर 1/3। 216 में से 91, 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, और 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। एक 115 और अपॉन 216 का रूट। ठीक है, देखिए इतना है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि 216 का तो घनमूल निकल जाएगा। 216 का आप घनमूल कैसे निकालेंगे? ये क्यूबिक फॉर्मेट के लिए बात कर रहा है, 1/3 की बात कर रहा है। तो 216 को आप ऐसे लिखिए 2, ये हो जाएगा 108, फिर 2 54, फिर 2, ये हो जाएगा 27, 2 का 54। तो यहाँ से आप देखिए 2 × 2 और 27 का, तो ये तो अपने पास घनमूल निकल जाएगा। इसका वैल्यू जो हो जाएगी घनमूल की 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। बट 115 का घनमूल कैसे निकालेंगे आप? 5 1 6 4, 5 1 6 1 7, आप इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि हम लोग के पास क्या इसकी घनमूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो आप 115 यानी कि 5, 2 बचे 10 और 3 बचे 15, नहीं निकलेगा ये। 5 × 23, ये तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं आप। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यस, 6 में से 1 जाएगा 5, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होगा, सॉरी।
तो ये आप 2 होगा तब निकाला जा सकता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा। और 125 का 5 होगा, तो यह अपने देखेंगे यहाँ से, तो ये मिल जाएगा हमारा 5/6। 5/6 को आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 5/6। ये सीधे सीधे ऑप्शन दे रखा है, बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था इस कारण से, तो आपको एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन बहुत बारीकी से करना है, बहुत ही बारीकी से करना है आप लोग को। फिर यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ये आप यहाँ पर ये है और ये है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट के फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 5 + 2√6 का रूट डिवाइडेड बाई, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ऐसा लिख सकते हैं -1। ये ओवरऑल मिल जाएगा आपके पास, 5 में से 1 जाएगा 4 + 2√6 डिवाइडेड बाई 5 + 2√6 का रूट, ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है। अब देखिए इसको आपको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 तो ठीक है, 2 + √6, 2 + √6। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं ऐसा ही लिख दूं, 5 + 2√6, इस क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा ये इसको आप ऐसे अटेम्प्ट करें तो बेटर रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखें 5 + 2√6, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ये क्या होगा, तो आप 5 को यहाँ पर 2√6 है तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर मतलब 3 और √2 का स्क्वायर मतलब कि 2, 3 2 5, तो ये मिल जाएगा। और फिर प्लस 2√6 का मतलब, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 2 × √3 × √2 ऐसा का रूट। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर यानी कि √3 प्लस √2 का स्क्वायर और साथ में रूट भी है, तो रूट और स्क्वायर दोनों ही गायब हो जाएगा और ये लिख सकते हैं आप √3 + √2, यानी सिंपल ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखें ये पार्ट जो लिख सकते हैं, ये पार्ट की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं और इन दोनों पार्ट की जगह पर लिख सकते हैं √3 + √2 माइनस ये 1/√3 + √2। अब आप सिंपली रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये √3 + √2 ये तो ठीक है, इसकी रेशनलाइजेशन करने पर √3 - √2 और ये √3 का स्क्वायर - √2 का, तो ये 1 हो जाएगा नीचे में। तो यहाँ से हमने देखा कि √3 + √2 माइनस √3 + √2 और ये आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे, कौन कौन सा कैंसिल करेंगे, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2√2 यहाँ से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√2। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एसएससी ग्रेजुएट लेवल 1999 और ये रेलवे में भी क्वेश्चन 2009 में पूछा गया, आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तभी इस क्वेश्चन को जानेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आपने अगर गलत तरीके से बनाया, गलत कंसेप्ट से बना लिया, गलत वे तरीके से ले लिया, तो ये फिर लंबा हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यंजन इतना बराबर है, किसके बराबर है ये व्यंजन? इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन का हेल्प ले सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन हेल्प लेते हैं, तो अगर यहाँ पर देखें इसका रेशनलाइजेशन और इसका रेशनलाइजेशन, अगर रेशनलाइजेशन नहीं भी लेते हैं तो आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, 1 को आप जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + √2 और ये हो जाएगा 1 - √2, एलसीएम लिया तो यहाँ से हो जाएगा 1 - √2 + 1 + √2, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए,
तो ये हो गया अपने पास रूट टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ से 1 माइनस एक और एक मिल करके 2, और ये a प्लस बी और a माइनस बी इन टू के, तो वो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ से आप लिखेंगे 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस का इसमें देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिर से, ठीक है, 2 1, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। 5वां नंबर क्लर्क ग्रेजुएट नंबर, तो ऐसा भी हो सकता है, तो 5 क्वेश्चन में देंगे आपके, नन ऑफ दीज ऑप्शंस मिलेंगे ही नहीं, तो आपको नन ऑफ दीज तो है ना ऑप्शंस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखें, इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए आप, 2 प्लस रूट 2, ये 1/2 प्लस रूट 2। यहाँ ध्यान से आप देखिए, इसको हम लोग 2 माइनस रूट 2 लिख दें, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2। यहाँ पहले लिखना चाह रहे हैं 2 को, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में मैं बात करूँगा सिर्फ यहाँ तक, तो ये आप लिखेंगे 2 प्लस रूट 2 प्लस, ये आपके हो जाएंगे 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, और ये 2 माइनस रूट 2, इसके लिए ये इधर आएगा, तो ये 2 और माइनस रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा क्या, कौन कौन सा पार्ट कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बच गया आपके पास 2 प्लस रूट 2 प्लस, यहाँ से माइनस के फॉर्मेट में, ये माइनस के फॉर्मेट में -√2 -√2 2√2, और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 -2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 प्लस √2 -√2 प्लस और -√2 कैंसिल, यानी कि 2 इसका आंसर होना चाहिए। ये असिस्टेंट ग्रेड 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 इज द राइट आंसर। ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पेशेंस के साथ बनाना है, पेशेंस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान से ये दे रखा है, तो यहाँ से देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ 0.0049 दिस, तो ये लिख सकते हैं 49, और यहाँ से ध्यान से देखिए आप डेसिमल के बाद, तो 10⁴ ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये 49 का हो जाएगा 7, और 10⁴ का मतलब स्क्वायर 10 टू दी है, यानी कि 7/100, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये हो जाएगा 0.07, इसमें आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा, इस पार्ट को हम देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 0.02 प्लस 0.07, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं का रूट, दैट इज ये हो जाएगा 0.09 का रूट, और ये आ जाएगा 0.3 ये, तो ये हो जाएगा 0.03 नहीं 0.3, यानी कि 4th राइट आंसर। इनकम टैक्स 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, यहाँ से उठाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 225 का, 225 किसका हो जाएगा, 15 का होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 15612 प्लस 154 प्लस 15 का रूट, इसका मैंने रूट निकाल लिया, फिर ये एक और रूट है 15612 प्लस, इसमें आप जोड़ दीजिए 5 4 9 5 1 6 169,
ये किसका हो जाएगा 169, 15,612, ये 169 13 का होता है रूट, आपके पास हो जाएगा 3 2 5 1 2 2 6 15, ये 1506, ये किसका आ जाएगा 125 का आ जाएगा रूट। आप करके देख लीजिएगा, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इनकम टैक्स स्टार्टिंग में तीसरा चौथा क्वेश्चन था, इनकम टैक्स 2001 में पूछा गया है। फोर्थ इज द राइट आंसर। साथ साथ ऑप्शंस भी आपको ध्यान में रखना है कि किस ऑप्शंस को करेंगे। 13 का ऑप्शन करेंगे तो होगा क्या 125 का, ये 15,625 नहीं होगा, 15 का भी नहीं होगा, तो ये 125 का भी ही हो सकता है। तो 125 का स्क्वायर करके देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 9 की बात करो, इस यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 8 डिवाइडेड बाई 10⁻³ का पावर -2/3 -7/10 का पावर 0 किसके बराबर होगा 3/4 प्लस, इसको आप ऊपर लेकर चले जाइए और इसको आप नीचे लीजिए, तो ये माइनस में जो पावर है वो प्लस में हो जाएगा, ये जो माइनस में पावर है वह प्लस में हो जाएगा। -7/10 का पावर 0, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये फिक्स है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, 10 और 2 -1, यहाँ से हमने देखा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 5 - 1 दैट इज 3/4, 3/4, 5 में से 1 जाएगा 4, छोड़ जाएगा 16 और 3, यहाँ एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर 3 तो कैंसिल होगा बट 2 भी तो रहेगा, तो साथ में इसके स्क्वायर भी तो रहेंगे, ये स्क्वायर भी तो रहेंगे, तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर भी तो रहेगा, स्क्वायर तो कैंसिल हुआ तो 5 से, तो 5 का स्क्वायर भी तो होगा यहाँ पर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 में से 1 जाएगा ये, तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 25 में से 1 जाएगा 26, ये हो जाएगा 26। अब जो भी है उससे हम लोग कंक्लूजन निकाल, 25 नहीं 24, ऐड नहीं हो रहा है, घटा हो रहा है, ठीक है। तो 24/3/4 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 24/3/4। तो ये इस तरह की गलती होती है, तो हड़बड़ में नहीं बनाए, क्वेश्चन आसान था बट आराम से बनाए। तो ये 5 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा इसके कारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, आप रेशनलाइजेशन कर देंगे ये। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके लिए अभी। तो यहाँ का रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप इसके पास मिलेगा 3 + 8 और 9 में से 8 जाएगा 1, माइनस 8 + √7 और 8 में से 7 जाएगा 1, प्लस 7 रूट प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 - 6, सेम टाइप का, फिर माइनस में है, माइनस में यहाँ पर √6 प्लस √5 1 प्लस यहाँ पर √5 प्लस √2 और ये 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ से हमने देखा तो ये हो जाएगा 3 + √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस में √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 है, ओके। क्या क्या कैंसिल होगा ये देखिए,
√8 से √8 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में है, √7, √6, और ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये कैंसिल नहीं होगा तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा 3 + 5 + √2/3 माइनस √5। ठीक है, √5 का मतलब होता है कितना, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग इसमें से अगर घट जाता है तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 पॉइंट समथिंग इसमें से घटाते हैं आप, या आप ऐसे भी सोच लीजिए, ऐसे भी सोचिए कि ये माइनस में है तो 1 पॉइंट समथिंग, और ये आपके पास डिवाइड हो रहा है तो 1 से तो ऊपर ही होने वाला है, ये वैल्यू 1 से ऊपर ही होने वाली है। तो ये तो ऑप्शंस नहीं होगा, ये भी ऑप्शंस नहीं होगा, पहला और दूसरा बच गया। थर्ड एंड फोर्थ, दो से अधिक, दो से अधिक कैसे होगा भाई, दो से अधिक के लिए हमारे पास 5 है यहाँ पर और 1, तो 5 और 6, 5 एक 6, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 6 को 2 से तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 और इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, तो 2 से अधिक वैल्यू ही होगी। फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। फिर से देखिए, ये लिखा हुआ है 3 माइनस √5 की मैं बात करूँ, 3 माइनस रूट, तो √5 का मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग, 3 का मतलब होता है 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देखें तो मतलब 9 ही ले लेता हूँ कुछ भी, तो यहाँ से अपने पास कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, और ये 5 है और √2 है, तो 5 और 1 6 होगा, तो 2 तो होगा ही, और 2 में कुछ और भी ऐड हो रहा है तो 2 से अधिक ही होने वाला है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, क्लर्क ग्रेड 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 29, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ दे रखा है आपके पास 98, तो 98 को लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, 49 × 2, तो 49 का तो 7 हो जाएगा और √2 का तो निकाल सकता है। इसमें भी आप 72 की मैं बात, 36 दूनी का 72, तो ये हो जाएगा 6 और √2। फिर इसमें 50 की मैं बात करूँ तो 25 दूनी 50, तो 5 का होगा और √2। फिर यहाँ पर डिवाइडेड में मैं देखूँ ये, तो ये हो जाएगा 3 और √2। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया इस क्वेश्चन का एक ही, √2 सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 7, 5, 12, 12 में से 6 जाएगा 6, तो 6 √2 डिवाइडेड बाई 3 √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी का 6, 2, इस क्वेश्चन का 2 राइट आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो ये हो जाएगा कौन सा फोर्थ ऑप्शन, क्लर्क ग्रेड 1992 और एसएससी 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ ऐसा, तो यहाँ से हमने देखा तो एलसीएम हो जाएगा √3 √4 इंटू में बीच में। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करके तो 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको आप निकालना चाहें तो 4 का तो रूट होता है 2 होता है, बट √3 का नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1/2 √3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 32 की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 512 गुने 8 क्यूबिक फॉर्मेट है, 1/3। 512 का हम लोग क्यूबिक फॉर्मेट निकाल सकते हैं, ये हमने बताया था 2⁹ लिखा हुआ है, 2⁻, ये 9 लिखा हुआ है और ये 2⁻³ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1/3। तो 2⁻, ये क्या हो जाएगा 2⁻³ और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2⁻⁴, दैट इज़ 16, तो ये लिखा हुआ है 16। फिर यहाँ पर 16 है तो
तो यहाँ से आप यहाँ पर 16 रख देते हैं, तो ये 16 गुने 16 का रूट हो जाएगा। ये देखें ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ 16 राइट आंसर, यानी बी। रेलवे 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन की देखते हैं, √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 -1 यानी कि 1, और ये हो जाएगा का होल स्क्वायर। सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, सीधे सीधे √2 में से 1 जाएगा, तो ये तो 1/2 इसका आंसर होगा। अटेम्प्ट सही तरीके से लेना है, तो ये 1/2 आंसर हो जाएगा। PO 89 में बैंक 2008 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुराने क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन हैं सब। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर, √3 में 3 यानी कि 3 में से एक जगह 2, 2 में √3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/3, 4/3 का मतलब हो जाएगा 1/1/3। सेकेंड ऑप्शन सही है। 35 सेम क्वेश्चन, √7 में से एक जाएगा, 7 में से एक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/√7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36/7। 36/7 का मतलब है 7 × 5 = 35, 5 7, ये हो जाएगा, तो बी द राइट आंसर। असिस्टेंट ग्रेड 1995 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मेट, √6 - 6, और ये जो दे रखा है पावर, तो नीचे की ओर लाएंगे तो ये 2 + √6 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, और इस पे डिवाइड है, एक इस पर भागा है, इस पे भागा क्या है आपको, ये भागा, इस भागा के कारण 6 - 2√6 ये दे रखा है। चलो ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2√6 + 6 - 6/2 + √6, और यहाँ पर 6 - 2√6 पहले से है, ये इसके कारण ऊपर वाले फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ से हमने देखा कि ये तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, 2√6, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यस। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया यहाँ से, इसके लिए तो 3 - √6, और ये हो जाएगा 2 + √6। तो यहाँ पर देखें तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया √6। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी का 6 - 2√6, फिर इसके साथ करते हैं तो -3√6, और फिर इसके पास जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। सॉरी ये प्लस में है, ये प्लस में है, यस। तो फिर से देखें, 1 मिनट, प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस में है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इससे करते हैं तो 3 दूनी का 6 - 2√6, फिर इसके साथ तो हो जाएगा 3√6 और -6। अब ये सही हो, तो यहाँ से हमने देखा तो +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास √6, माइनस में है 2√6 और प्लस में है तो ये √6 बचेगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1, यानी कि इसका फाइनल आंसर होना चाहिए
1। ये बारीकी से क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। आईटी डिपार्टमेंट 1995 और एसएससी 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए आप, तो यहाँ पर 64 है और डेसिमल के बाद आप नंबर्स गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 64/10⁶ का पावर 1/2 का पावर 1/3 क्यूबिक फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ से आप देखें 64 का, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10⁻³ इसके कारण, और 1/3 ये तो रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर तो 1/3 करिए तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, यानी कि 0.2 इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 39, इसको सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4 और 3 7 -7/4 का पावर 4 प्लस 3 दूनी 6 और 7 7/3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये 4 है तो 4 एकम 4 और 3 7/4 का पावर 4। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 7/3 के पावर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ये वाला पार्ट स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2, बट ये भी माइनस में है। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 7⁴ और 7⁴, यहाँ से 7⁴², ये फॉर्मेट निकल जाएगा बाहर। तो ये आपके पास आ जाएगा, सीधे सीधे मैं बात करूँ तो 7 के पावर 4, बट बचेगा क्या, माइनस में 1/4 का पावर 4 और यहाँ पर 1/3 का पावर 4। डिनोमिनेटर फॉर्मेट में 7 का स्क्वायर और ये 1/4 का पावर, ये माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में का पावर का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1/3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारे पास 7 वाले पार्ट के देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया 7 का स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर हम बाद में अपना इसको समझ लेंगे। अभी देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं आप। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -1/4 के फॉर्मेट में है ना। यस, इस क्वेश्चन को आप, हाँ ठीक है, इतना तक तो ठीक है। और इसको आप ऐसे ही सोचे तो बेहतर रहेगा। इसको आप ए मान लेते हैं, तो ये होता है ए के पावर 4, और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो ये माइनस होता है बी की पावर 4। सिमिलरली इसकी मैं बात करूँ तो ये होता है ए के पावर 4 और प्लस, सॉरी माइनस बी के स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया कि इसको बी कंसिडर किया, 1/3 को हमने क्या कर दिया, ए कंसिडर कर लिया, और 1/4 को हमने बी कंसिडर कर लिया। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, बच गया ये। अब यानी कि सिंपल सी बात है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 49 गुने ए का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 और प्लस बी का स्क्वायर 1/, तो यहाँ से 1/9 और 1/16 इस चीज़ को। तो ये फॉर्मेट जो हमने माना था, इसको आप कंसिडर किए थे, ये 1/9, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 49
49 49, और एलसीएम ले लेते हैं 16 × 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25 25। अब इसको कट करके जो भी आपके पास आ जाए वे हमारा आंसर की तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा, इसकी वर्गमूल चाहिए मुझे, इसका वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो वर्गमूल तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुने ये 5/4 × 3, तो 7×5 = 35 और 4×3 = 12, 35/12। तो देखो 35/12 कौन सा होगा, 12×2 = 24, 12×2 = 24 और 11, 24 और 11, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करें। आपको ये वाला फॉर्मेट स्टार्टिंग में भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ये होता है। हमने क्या कंसिडर कर लिया कि ए जो हो गया 1/3 और बी जो हो गया 1/4 वाला फॉर्मेट स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, या ए को 7/3 और बी को 7/4 से ये कर लीजिए आप कंसिडर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, ये अगर मैं मान लेता हूँ कि ये x है तो 12 + 12 का रूट प्लस इस तरह से इन्फानाइट फॉर्मेट में ये बढ़ता जा रहा है, ये इन्फानाइट को शो कर रहा है, इन्फानाइट इस तरह से। ओके, तो अभी देखिए इसको तो हमने x माना, तो x = क्या लिख सकते हैं, फिर से ये रूट है यहाँ पर ऐसा है एक, तो यहाँ से बात किया जाए तो फिर तो वही है। अगर मैं इसको बाहर वाले को आप ये छिपा लेते हैं तो फिर से तो यही है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 12 + x, ये लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो जाएगा x² = 12 + x। यहाँ से हमने देखा कि x² - x - 12 = 0, ये क्या लिख सकते हैं, और x + 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो गई वो 4 हो सकती है और -3 हो सकती है। तो -3 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये निगेटिव हो नहीं सकता है रूट के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये आरआरबी 2003 में और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।